हेलो कैडेट्स, मैं हूं सर्वेश राठौर और साथ में हैं सुमित कुमार श्रीवास्तव। आज हम लोग 15 डेज स्पेशल करने वाले हैं क्योंकि आपको पता है सीडीएस का एग्जाम आपका 14 नवंबर को है। तैयारी कैसी चल रही है ये आप देखिएगा। अगर रिवीजन चल रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं चल रहा है तो आज से हमारे साथ शुरू करिएगा। फ्री कोर्स है यूट्यूब पे, आपको कोई पे नहीं करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जय भारत डिफेंस एकेडमी के नाम से हमारी कंसर्न है बरेली में, आप उसे चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 15 डेज के लिए हम आपसे उसकी कोई फीस नहीं लेंगे। नंबर हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां नोट कर लीजिएगा और उस पर कॉल कर सकते हैं। चाहे तो इसी में कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई क्वेरी हो, कुछ आपको दिक्कत लग रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मैथ्स और इंग्लिश लीडिंग पॉइंट्स देते हैं, हमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स देते हैं। तो चाहे तो इनसे संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो भी आप कॉल कर सकते हो। बल्कि सबसे अच्छा तरीका है आप कमेंट में नीचे लिखो, कमेंट में ही आपको आंसर कर देंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ओवर टू सुमित सर। थैंक यू सर। तो जैसा सर ने बताया, एग्जाम 14 नवंबर को है। आज डेट है 28 अक्टूबर। डेट 28 अक्टूबर, एग्जाम 14 नवंबर। अप्रोक्स 15 डेज रह गए हमारे पास, ठीक है। तो सर मुझे लगता है इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है, कर दिया क्या, खत्म होने वाला? बिल्कुल कर दिया हो। लेकिन जैसे कि जानते हैं कि थर्ड ईयर वाले बच्चे भी सही देते हैं एग्जाम। अभी एग्जाम छूटे हैं, हमारे यहाँ तो अभी छूटे हैं, तो आप लोग के यहाँ भी अभी छूटे होंगे। कोई कोरोना था तो एग्जाम डिले हुए थे, तो अभी छूटे हैं। अगर आपकी किसी भी कारणवश पढ़ाई रह गई है या चाहते हैं कि रिवीजन करना हो, 15 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए एग्जाम के लिए। तो आपको अगर एग्जाम के थ्रू के लिए प्रैक्टिस करनी हो या स्पेशल कोई भी क्वेरी हो जो समझ में ना आई हो या कंफ्यूजन हो, या फिर रिवीजन करना हो, क्योंकि अब आप तो पढ़ेंगे नहीं अपने आप से, तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पे हम ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप हमारे साथ पढ़ो, रिवाइज करो, कोई बिना कोई फीस के। कौन पढ़ा रहा है आजकल? अगर नहीं किया है तो कर लो। हमारे यहाँ एक मुहावरा है, ईगल आई। तो ईगल्स आई बना लो आप, अपने जो भी आपका लक्ष्य है ना उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान से देखो, अपने माइंड को भी वहीं पर कंसंट्रेट करो। अगर बढ़िया से कर पाएंगे तो जरूर क्लियर करेंगे। वही सर, अब ये हर एक साल में 2 बार होता है, देखा जाए तो 6 महीने। तो 6 महीने आप सब कुछ छोड़ दो, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन 15 दिन अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है, तो आप चांद सितारे आपके हाथ में होंगे, आपके कंधों पर होंगे। तो सीडीएस 15 डेज स्पेशल क्लास है जिसने हमने लिखा है टाइम टू फ्लाई लाइक एन ईगल। 6 महीने अगर ईगल की तरह देखोगे तो भाई आप सोशल से एकदम बाहर हो जाओगे, ठीक है, पढ़ाई कर नहीं पाओगे, घर वाले बोलेंगे पागल हो गए, डिप्रेशन में हो गए। तो टाइम टू फ्लाई लाइक एन ईगल, जैसे ईगल अपना फोकस एक जगह रखती है ना, और जितनी भी सिचुएशंस आती है वो सबसे ऊपर उड़ती है, वैसे ही उड़ने का टाइम आपका है। 15 दिन आपने ईगल की तरह उड़ लिए तो फिर आप समझ लो स्टार्स होंगे, स्टार्स। द स्काई इज ओपन फॉर यू, यू कैन फ्लाई लाइक योर सेल्फ, है ना। तो बेसिकली स्ट्रेटेजी हम 15 दिन की बता रहे हैं आपको। सीडीएस का एग्जाम 2 लोग के लिए है, ओटीए वाले और आईएमए वाले, या एएफए आईएनए, ये सबको जानते हो आप, ठीक है। आप अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ये बता रहा हूं कि ओटीए वाला जो टेम्पररी कमीशन होता है, जो 15 साल के लिए होता है, ओटीए में 2 सब्जेक्ट आते हैं, जीएस और इंग्लिश। ये पता होगा आपको, जो आप लोग फीमेल जो कैडेट्स हैं वो कर रही हैं। वैसे फीमेल बोलूंगा नहीं, जो कैडेट होते हैं, ठीक है, तो वो जो लोग कर रहे हैं ओटीए के लिए प्रिपेयर, मेल फीमेल जो भी हैं, उनके लिए 2 सब्जेक्ट हैं, एक जीएस और एक इंग्लिश। जैसे कि मैंने बताया, 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, उसके हिसाब से कट ऑफ जाएगी और आपका सिलेक्शन। नेक्स्ट आईएमए, एएफए, आईएनए जो परमानेंट कमीशन वाले हैं, इनके लिए 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, जीएस और इंग्लिश। 3 सब्जेक्ट और कट ऑफ 2 स्टार आपके कंधों पर। इसमें से जीएस की बात की जाए तो जीएस में आते हैं ये कुछ सब्जेक्ट्स जिसे हमें कवर करना है। अगर आप 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने लगभग सारे ही कर लिए होंगे। फिजिक्स जो जनरल साइंस में आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो 6 महीने से कर रहे हैं उन्होंने कर दिया होगा। ये देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत थोड़े थोड़े से पोर्शन है इन सारे सब्जेक्ट के जीएस में, आप आसानी से कर सकते हो। थोड़ा सा माइंड मेकअप करने की जरूरत है
और अपना डर दूर रखने की जरूरत है। वही सर, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको पूरा पढ़ना भी नहीं है, 15 दिन में पूरे पढ़ोगे, ये कोई मैं नहीं कह रहा, ठीक है। 6 महीने की बात अलग थी, वो जो आपने पढ़ चुके होगे, नहीं भी पढ़ा है तो बहुत आसान तरीका है, आराम से धीरे धीरे कामली। पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इन तीनों की अगर आप पे लीड है आपकी अच्छी, इसमें अप्रोच है, आप इसी सब्जेक्ट से हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या 12th 11th PCM PCB इनसे किया है, साइंस साइड से किया है, तो इन तीनों पे आपकी अच्छी कमांड है ना। इन तीन पे अच्छी कमांड है, बाकी बचे ये 4 सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स, ये वाले इकोनॉमिक्स तो पढ़े नहीं होंगे, 10th तक ये पढ़े होंगे, इन्होंने पढ़ी होगी पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अगर इन तीनों में से भी एक भी सब्जेक्ट में आपको अच्छा लगता है, कोई इंटरेस्ट है, जैसे पॉलिटी है ना, पॉलिटी में पॉलिटिशियन वाली जो खेलते हैं इधर उधर, ठीक है, इसमें अगर आपका कमांड है, हिस्ट्री में है, पढ़ना अच्छा लगता है तो हिस्ट्री में होगी। ज्योग्राफी थोड़ी एल्टीट्यूड लेटीट्यूड मेरे समझ में तो नहीं आई, लेकिन है इजी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है एक, जो भी चीज हमारे आसपास होती रहती है, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते तो ये चीज भी हमारी सॉल्व हो गई। ये 4 सब्जेक्ट हैं, और ट्रस्ट में क्वालिफाई करने के लिए इसमें से 3-4 सब्जेक्ट ही चाहिए आपको, ज्यादा चाहिए नहीं। हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा इसे अभी मत पढ़ो, अगर आप अभी पढ़ना शुरू करोगे तो। हिस्ट्री का इतना वास्ट सिलेबस है कि आप कवर कर नहीं पाओगे, जो कवर कर लोगे उसमें से भी चांसेस बहुत ही कम है इसके। हिस्ट्री के चैप्टर, हिस्ट्री के सब्जेक्ट में जो चांसेस है क्वेश्चन आप क्रैक कर लो, जो आप पढ़ लो वो आ जाए, उसके चांसेस बहुत ज्यादा ही कम है, क्योंकि इसमें पहले एग्जाम्स में सीधे लीडर्स के नाम आ जाते थे, ठीक है। हमें लीडर में भी जो भी सब लीडर्स वगैरह जो भी होते थे उनके नाम पूछे जाते हैं, तो वो याद करना बहुत हेक्टिक है अगर आप साइंस साइड से हो तो मेरा आपके लिए सिर्फ इतना ही रहेगा कि आप इस जनरल साइंस को फोकस करो, जियोग्राफी को फोकस करो। जियोग्राफी का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से ही पूछा जाता है, अगर और उसे याद करना इजी है, पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है उसी से आ जाएगा। जैसे बता दीजिए A to Z में से A से Z तक ही आ सकता है, बाकी उसके बाद आ जाए तो ठीक है, वरना नहीं आए तो छोड़ो, कोई नहीं, अपने पास ये है। तो बाकी दूसरे सब्जेक्ट है आर्ट्स वाले हैं, आर्ट्स वालों को तो ये पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आती है। इसमें कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं वो इससे करें। फिजिक्स 10 तक पता है, बायो नहीं पता तो उसे छोड़ दो। केमिस्ट्री में कुछ फॉर्मुलेज हैं, कुछ पॉलिनॉमल्स हैं जो 10 तक सबने पढ़े हैं, एक सिर्फ रिवीजन की जरूरत है इन तीनों सब्जेक्ट में। इकोनॉमिक्स, आर्ट्स और कॉमर्स वाले वही बच्चे हैं जो ये हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर IMA, IFA या INA, ठीक है, इसमें मैथ्स, GS और इंग्लिश आती है। इंग्लिश सबको आती है, CBSE वालों को तो सबको आती है, लेकिन इंग्लिश में इसमें वो पूछा जाता नहीं है जो हमें सिखाते हैं स्कूल में, है ना। अगर इंग्लिश और मैथ्स में आपकी कमांड अच्छी है तो GS में अगर आपकी कमांड कम भी है तो आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। कट ऑफ के ऊपर मार्क्स आएंगे, रैंक आएगी, 2 स्टार आएंगे बकायदा, है ना। आएंगे नहीं आएंगे, तो मैथ्स और इंग्लिश इन दोनों पे कमांड अच्छी कर लो तो क्वालिफाई। GS अगर कम भी हुआ तो ठीक है। मैथ्स में फॉर्मूले हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आए, प्रैक्टिस की जरूरत है, 15 दिन में इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कौन से क्वेश्चंस आएंगे। और मेनली इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन लगातार आते जा रहे हैं, जैसे टाइम एंड वर्क है ना। दूसरा आपका है इसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में अच्छे खासे आ जाते हैं। बाकी टाइम एंड डिस्टेंस वाला है। तो 3-4 टॉपिक हैं जिनको कर लो तो इसमें मैथ्स में तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे और इजी हैं। 10 तक सबने पढ़ी है कि अगर एक आदमी 10 दिन में 4 बार कुछ काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा। यूनिटरी मेथड जैसा है, और बाकी कुछ फॉर्मुलेज हैं और कुछ फैक्ट्स हैं जिसे याद कर लो तो सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। इंग्लिश में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, उन्हें याद करना है। अगर वो सेटिस्फाई हो रहे हैं तो सही है, वरना एरर है उसमें। इसमें इंग्लिश में सर बता देंगे क्या क्या आ रहा है। इंग्लिश में तो अगर आप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को अच्छे से याद कर लेंगे तो जो एरर फाइंडिंग होती है वो तो क्लियर कर पाएंगे, या PQRS होते हैं वो भी पक्का क्लियर कर पाएंगे। और बाकी जो इसमें आता है, जो हमने ट्रेडिशनल वे में पढ़ा है, वो एक्चुअली नहीं आता, जिसे हम एक्सेप्शन कह के छोड़ देते थे पहले, या तो वो आता है,
या जिसे हम पहले बहुत इजी कह के छोड़ देते थे, यार ये तो बहुत इजी है, ये तो एक ही बार में पता चल जाएगा, या फिर वो आता है। तो आपने कुछ खास नहीं करना है, केवल आप ये देखिए एकेडमिक में आपने जो जो छोड़ा हुआ है वो आपने सारा ग्रैस्प करना है, उसे अपनी मुट्ठी में करना है। तो उसके बाद आप आसानी से ये कर पाएंगे और बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। एग्जाम कोई बहुत कठिन नहीं होता है, केवल डेडिकेशन की जरूरत है और आपको जरूरत है अपने माइंड को फ्रेश रखने की। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और पहले बार में, पहले अटेम्प्ट में जितना क्लियर पता है वो सारे कर लेने हैं। उसके बाद में फिर जिनमें थोड़े कंफ्यूजन है उन्हें करने की कोशिश करनी है। ठीक है, हम नंबर वाइज 1 2 3 4 5 करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओवर टू सुमित सर। थैंक यू सर। इंग्लिश के बारे में सर ने पूरा बता दिया कि कैसे कैसे अप्रोच करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है। बट अगर कोई और मेथड है आपका, जैसे सर ने बताया अगर 1 2 3 कर रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन वो इतना वो नहीं। अगर दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं फंसा तो आप अंडर प्रेशर आ जाओगे। अंडर प्रेशर कैसे लोग काम करते हैं वो आप जानते ही हो, है ना। बाकी मैथ्स का अच्छे से क्लियर है, इंग्लिश क्लियर है। मैथ्स में एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि रैंक लानी है तो इसमें मार्क्स मिलते हैं 1 फॉर ईच करेक्ट आंसर, और इसमें 0.83 है ना। इसमें मार्क्स कम भी हैं, इसमें लोड भी ज्यादा है, इतने सब्जेक्ट हैं, इसमें इतने ही टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं हमें, है नहीं बात मैथ्स के लिए। तो फोकस रहेगा कि मैथ्स और इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दें, और जो जीएस है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा है वो कवर करेंगे। तो आईएमए, एएफए, आईएनए वालों के लिए 2 सब्जेक्ट मैथ्स इंग्लिश और जीएस। जीएस वाला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में निकाल देगा। बाकी ओटीए वाले इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश और मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जीएस में आप पढ़ के जाओ, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन इंग्लिश और मैथ्स में ये है कि ये टॉपिक के वाइज आएंगे, और अगर आपने टॉपिक को समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो आप रैंक होल्डर हो। मैं बता रहा हूं 2 स्टार्स कंधे पे रहेंगे आपके। बाकी ये सब्जेक्ट जीएस के हैं। और लास्ट में एक जो ये है सब्जेक्ट करंट अफेयर। करंट अफेयर को पढ़ना इसलिए इजी है, अगर आप पढ़ते आ रहे हो तो वो 2-3 न्यूज़पेपर से, है ना, जैसे द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, वो सारे अगर पढ़ के आ रहे हो आप तो ठीक है। वरना हम आपको पर्टिकुलर पीडीएफ देंगे जिसमें बहुत ही कम नॉर्मल जो अब तक क्वेश्चन आ सकते हैं मार्च से लेके अक्टूबर तक, जो हमने मार्च से अक्टूबर तक जितने भी क्वेश्चंस इन 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड आए होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पिछले कुछ दिनों में, मतलब मार्च से अक्टूबर में पॉलिटी या कोई कानून पास हुआ हो, या हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज अगर न्यूज़पेपर में या न्यूज में रही हो, तो वो सारे कवर होंगे, जिससे आपके ये दोनों सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे सीए के थ्रू, करंट अफेयर्स के थ्रू। करंट अफेयर्स में कोई ये नहीं पूछता कि नया प्रधानमंत्री कौन बन गया, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन रह गया। पूछते ये हैं कि यही जो टॉपिक्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अगर कहीं कुछ एक्सटेंट हुआ है या कोई चीज मिली है, जैसे अभी आइलैंड, इंडोनेशिया के एक आइलैंड पे एक नई जो एंडेमिक बर्ड थी वो अभी फाइंड हुई थी मार्च में, तो वो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट सीए में आ सकता है, करंट अफेयर्स के में आ सकता है। तो ऐसे ही कुछ मार्च से अक्टूबर तक के 25 से 30 मार्क्स के 25 से 30 क्वेश्चंस आपको देंगे, जिसमें से 100% जो है क्वेश्चंस इस पेपर में दिखेंगे आपको। तो ये तरीके की हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। बाकी पेपर 14 को है, आज इतनी है, टाइम है नहीं आपका सोचने का। अगर इसमें कुछ भी आपको पूछना है या कुछ इसमें डाउट है तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर हमारी, उसको देखो, या रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको देते रहेंगे। अगर उसमें से भी किसी में डाउट है तो कमेंट करो, है ना। और अगर किसी और चीज में कुछ पूछना है तो कमेंट करके बताओ, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन बेल जो है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर लो। तो अभी पर डे आपको, डे बाय डे आपको मिलते रहेंगे वीडियो, उन्हें आप देखो। आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो और अच्छी हो जाएगी, नहीं है तो भी अच्छी हो जाएगी। वही सर, पढ़ने का टाइम आ गया है, 15 दिन है, 15 दिन में सब छोड़ दो,
खाओ पियो पढ़ो और घूमने जाओ। ठीक है, 15 दिन की स्पेशल स्ट्रेटेजी है। इसमें एक बात और कहना चाहूंगा, 15 दिन आपको 15 मिनट रोज बाहर जाना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो आपका दिन प्रोडक्टिव हो, आप अच्छे रहो, तो 15 दिन की स्ट्रेटेजी में 15 मिनट, हर 15 दिन में 15 मिनट आपको बाहर जाना है, घूमना है, मस्ती करनी है। ठीक है, पूरे दिन नहीं पढ़ना, 15 मिनट आपको बाहर जरूर करना है शाम को, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और ये सारी चीजें आपके दिमाग में घुसती रहें। ठीक है, 15 मिनट इसलिए 15 दिन है। अगर 20 मिनट होता है, 20 दिन होते तो 20 मिनट बाहर रहते। ठीक है, माइंड का फ्रेशनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम। ठीक है, वैसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर में हम लोग अभी कि सीडीएस आ रहा है, सीडीएस यूपीएससी कंडक्ट करता है। और एक चीज और बताई थी, एक इंटरव्यू हुआ था रैंक 1 होल्डर का यूपीएससी के, आईएएस के, जुनैद अंसारी। उन्होंने कहा था यूपीएससी आपको नहीं चाहता कि आप परफेक्ट बनो, लेकिन हर एक सब्जेक्ट की आपको इतनी नॉलेज हो कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लो या उसको टैकल कर लो। तो वही यूपीएससी कहता है, यूपीएससी सीडीएस यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। वही है कि थोड़ी थोड़ी नॉलेज सबके बारे में हो। गुरु आपको किसी को नहीं बनना है, बस हल्की हल्की नॉलेज होनी चाहिए, काम खत्म। यस सर। कभी कभी हमने देखा होता है ना कि अरे यार ये बच्चा तो हमसे ज्यादा अच्छा नहीं था पढ़ने में, लेकिन इसका सिलेक्शन हो गया। उसका रीजन यही है, सच में यूपीएससी वाले नहीं चाहते हैं कि आप परफेक्ट हो जाओ, क्योंकि परफेक्शन तो केवल एक सब्जेक्ट में मिल सकता है। आपको ऑलराउंडर होना है। तो जो भी बच्चे इस हिसाब से तैयारी कर लेते हैं कि 10% ये पढ़ा, 5% वो पढ़ा, 15% कुछ और पढ़ा, तो सारी नॉलेज ले लेते हैं, तो उनका आराम से हो जाता है और वो लोग इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं। और कई कई जगह क्वालिफाई कर लेते हैं केवल इसी वजह से, क्योंकि उन्हें खूब पता है कि हमने कहीं सारा दिमाग एक जगह नहीं लगा देना है। उन्हें पता है कितने % हमने मैथ्स करनी है, कितने % इंग्लिश करनी है, कितने % जीएस करनी है, कितने % फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो करनी है, और बस वो आराम से एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। ऐसी कोई स्ट्रेटजी आपने देखनी पड़ेगी और वैसे ही अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। वो सुमित सर। राइट सर, जैसे वही एग्जांपल और कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो एक प्लेट में आपके दाल भी होगी, दूसरी सब्जी भी होगी, रोटी भी होगी और थोड़े चावल होंगे, अचार भी होगा, है ना। अगर आप सोचो कि आपको सिर्फ प्रोटीन चाहिए और दाल ही खाते रहो, तो आपको ना प्रोटीन मिलेगी और तबीयत और खराब हो जाएगी। बाकी इक्वल जो कंपोनेंट्स अपने में इक्वली वो है कि उसका भी महत्व है हमारे लिए। ठीक है, वैसे ही सब्जेक्ट्स हैं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ो और पूरा ही आ जाएगा आपकी थाली में। ठीक है, पूरा ही प्रॉपर एनर्जी मिलेगी और 2 स्टार्स मिलेंगे। ठीक है, 2 स्टार बहुत होते हैं, 2 से 3, 3 से ज्यादा तो नहीं होते, लेकिन हाँ यहाँ पे लग जाते हैं कॉलर पे, वो सारे आपको लेने हैं। सीडीएस 15 दिन की स्पेशल स्ट्रेटेजी है, आ जाओ बस, साथ में पढ़ते हैं, साथ में क्वालिफाई करेंगे और स्टार्स दिखाने हैं आपको हमें। अभी कल का दिन आपके पास है, कल की हमने छुट्टी रखी है, आप आराम से जो कुछ पढ़ा है वो देखो, उसमें जो नहीं आ रहा है, जो दिक्कत है नीचे कमेंट में करो। परसों नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, उसमें आपके जितनी भी कमेंट्स होंगे उन सब के जवाब देंगे। तो आप अभी जो भी आपने तैयारी की है उसे एक बार रिफाइन करो और सोचो क्या नहीं आता है, कमेंट में फटाफट लिखो। वो आपको बताने के लिए परसों मुलाकात होती है नेक्स्ट टाइम। परसों के बाद फिर डेली रेगुलर हो जाएंगे और रोज आपको एक वीडियो मिलेगा। अभी आप कमेंट में फटाफट बताओ नीचे लिख के कि क्या आपको चाहिए, क्या आपको नहीं समझ में आया, या क्या आपको एक्स्ट्रा चाहिए। पीडीएफ चाहिए होगी तो आप अपना नंबर उसमें कमेंट में कर दो, हम उस पर आपको पीडीएफ को सेंड कर देंगे। ये सर, पीडीएफ के लिए नंबर लिख दे रहा हूँ, वैसे तो नीचे लिखा हुआ है 7088 70555। आसान है नंबर याद करना, और कंसिस्टेंसी बनाओ और कुछ फोकस करो यार। ठीक है, अब स्टार्स आने वाले हैं, नंबर याद कर लो फटाक से और जल्दी से कमेंट करो और बताओ क्या क्या चाहिए, और 15 दिन में नैया पार होगी। थैंक यू, जय हिंद, शुक्रिया।